हेलो एवरीवन, हम लोगों ने कल एक लाइव सेशन किया था और मैंने एक वीडियो भी डाला था, लेकिन उन दोनों में एक क्वेश्चन का आंसर मिसिंग था और उसी के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि जितने भी बच्चे अपने यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जा रहे हैं तो उन्हें एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो ये है कि यहाँ पर दोबारा से हमसे अपना इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मतलब फादर का इनकम सर्टिफिकेट दोबारा से अपलोड करने को बोला जा रहा है। अब इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन है, क्यों ये ऑप्शन आ रहा है और किन बच्चों को इसको कंसीडर करना चाहिए, किन बच्चों को इसे फिर से अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि दोबारा से हमें फाइनल प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी कॉलेज को देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कुछ आ रहा है, कैसे शो हो रहा है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो जैसे ही आप ओपन करते हो, अपना लॉगिन करते हो, उसके बाद इस तरीके से आपको स्टेटस वाला ऑप्शन शो होता है। यहाँ पर आप देखोगे स्टेटस के नीचे रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देख पाओगे, आय प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पर इस तरीके से ब्लू कलर का शो हो रहा है और ये एकदम से डार्क ब्लू है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा ही है और आपके में ये वाला ऑप्शन एज इट इज आ रहा है, आपके में ऐसे ही ओपन हो जा रहा है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या और ये प्रमाण पत्र क्रमांक, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर डालने रहेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करना होगा, देन यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्या ये सभी बच्चों को करना है? बिल्कुल हाँ, ये सभी बच्चों को करना है। और उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र संख्या, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, इश्यू डेट कब हुआ था ये, वो सारी चीजें, प्लस में यहाँ पर जो स्टेटस आएगा सर्टिफिकेट का, इस तरीके से आना चाहिए, सर्टिफिकेट इश्यूड। अगर ये सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये अपडेट करने की जरूरत है। और ये ऑप्शन क्यों दिया गया है इसके मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों ने प्रीवियस में पहले कभी अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट यूज कर रखा है, बेसिकली ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है। अगर उनमें से आप भी एक हो तो फटाफट जाकर के यहाँ पर अपने फादर के इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल डालिए। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर डिटेल्स डालोगे, देन आपको ये दोबारा से वेरीफाई इनकम डिटेल्स करने के बाद ये सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ना कोई फाइनल प्रिंट आउट निकालना है और ना ही कोई हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा करना है। जो डाउट बच्चों का आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहीं आकर के यहीं सबमिट कर देना है। इतना सा काम आपको करना है। ये कोई करेक्शन नहीं है। कुछ बच्चे इसको करेक्शन समझ रहे हैं कि करेक्शन विंडो ओपन हो गया है, करेक्शन विंडो, ये करेक्शन नहीं है। संशोधन के लिए अलग से ऑप्शन आएगा और वो मिलेगा आपको लगभग 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में। तो उसको आने में अभी टाइम है, अभी आपको ज्यादा टेंशन में नहीं आना। ये जस्ट एक आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन दिया गया है। जिन बच्चों ने, स्टूडेंट ने अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट यूज कर लिया था, और प्रीवियस में भी मैंने बोला था कि आपको गलती से भी अपना सर्टिफिकेट यूज नहीं करना है, अपने पेरेंट्स का करना है। पेरेंट्स का नहीं है ना, तो फिर आप वहां पर लाइक आपका मान लो फादर नहीं है, मदर का नहीं, फादर है, फादर नहीं है तो अंकल, कोई भी इस तरीके से, आपका बड़ा भाई है, कोई भी रिलेटिव है, उनका यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगेन मैं बोल रहा हूँ, फाइनल प्रिंट आउट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आगे सबमिट करने की कोई किसी भी तरीके की यहाँ पर नीड आपको नहीं आने वाली है। और इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनका लाइक फादर का इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, क्योंकि 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, 3 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पुराना वाला, मान लो कि 2 साल ऑलरेडी वो बना हुआ था और उन्होंने तीसरी साल में उसको यूज किया है, तो मतलब वो एक्सपायर होने को या हो चुका है। तो उन बच्चों को क्या करना है, देखो, अगर आप लोग यहाँ पर विद इन टाइम उसको रिन्यू करा सकते हो तो रिन्यू करा करके आप डिटेल्स डाल दीजिए। अदरवाइज मान लो आपका रिन्यू नहीं है, ठीक है, 2023 तक तो वैसे भी वैलिड है, 2023 के भी पहला आपका बना हुआ है, 2022 में या उससे पहले का, तो फिर आपको क्या करना है, अगर आप रिन्यू करा सकते हो फादर के इनकम सर्टिफिकेट को तो रिन्यू करा के डाल दीजिए, अदरवाइज उसी को दोबारा से आप अपलोड मार दीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है और कम से कम इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर बाद में क्या होगा ना, आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगा और हो सकता है कि स्कॉलरशिप आपको देखने को ना मिले। ठीक है, आई थिंक इतना ही अपडेट है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं है जो मैं आपको बार बार फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आकर के बताऊं। तो आप इन सभी चीजों को फिक्स करके और अपना जो भी फाइनल सबमिशन है उसको, वो तो आपने ऑलरेडी दे ही रखा है, तो उसको दोबारा से देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का डाउट बना हुआ है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यहाँ आकर के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसका आंसर हो सकता है कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाए, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में या वीडियोस के थ्रू मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।